बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि जानवरों का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कौन सा होता है। कहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये इस जानवर को बुखार है, कहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये इसको नमूनिया है या इसका जो है वो बॉडी टेम्परेचर लो है। क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि आया जानवर को कोई मसला है या नहीं, जानवर को कोई इन्फेक्शन है या नहीं, या कोई ऐसी और प्रॉब्लम्स। तो हर जानवर का बॉडी टेम्परेचर की जो एक रेंज है वो मुख्तलिफ होती है। तो इस वीडियो में हम जो जितने भी जानवर हैं जो हमारे कॉमन यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जो लोकल एनिमल्स हैं, उनकी हम बात करेंगे कि किस जानवर का कौन सा बॉडी टेम्परेचर होता है, किस रेंज में होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी गाय और भैंसों में। जो गाय और भैंसें हैं इनमें भी मैं आपको मज़ीद बता दूं कि कैटेगरी होती है कि जो अडल्ट होता है, जो जवान जानवर होता है, उसकी बॉडी टेम्परेचर की रेंज कुछ मुख्तलिफ होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, बछड़ी या बछड़ा, न्यू बॉर्न जो हैं या दूध पीने वाले, जहाँ तक उनको हम दूध पिलाते हैं, मेनली जो है वो 4 महीने की उम्र तक दूध पिलाया जाता है, तो वहाँ तक उनकी कुछ और बॉडी टेम्परेचर की रेंज होती है। उनके बाकी चीज़ें भी मुख्तलिफ होती हैं, जिस तरह सांस लेने की रफ्तार भी एक बच्चे की जो है वो मुख्तलिफ होती है, ज़्यादा होती है बनस्बत एक जवान जानवर के या अडल्ट जानवर के। इसी तरह पल्स रेट, जो दिल की रफ्तार है जिसे कहते हैं, तो वो भी मुख्तलिफ होती है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ टेम्परेचर की। तो जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक अडल्ट गाय या भैंस का जो रेंज करता है वो तकरीबन 102 से 103 के दरमियान रेंज करता है। ये इसकी नॉर्मल रेंज है। ये मैं बात कर रहा हूँ जब मौसम ठंडा मीठा होता है, ना गर्म होता है ज़्यादा, ना सर्दियाँ होती हैं। क्योंकि जो है वो इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा किरदार है। मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ कि सबसे पहले जानवर की जो है वो स्पीशीज़, ये कौन सा जानवर है, जिस तरह गाय भैंस है या भेड़ बकरियां हैं, बिल्ली कुत्ते, इंसान वगैरह, इन सारों की जो बॉडी टेम्परेचर की रेंज है वो मुख्तलिफ है। दूसरा फैक्टर आता है कि उनकी एज कौन सी है। छोटा बच्चा है, उसकी जो बॉडी टेम्परेचर की रेंज है वो और है, अडल्ट की और है, ठीक है। तीसरा फैक्टर ये आता है कि उसको आप फीडिंग किस तरह की कर रहे हैं। एक अच्छा जानवर जो है वो उसकी फीडिंग कुछ और होती है, तो उस वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर की रेंज भी कुछ मुख्तलिफ होती है। अगला जो फैक्टर आता है वो ये आता है कि आप जानवर से एक्टिविटीज़ किस किस्म की ले रहे हैं। अगर बार बर्दारी वाला जानवर है, जिस तरह मतलब है कि जिस जानवर को आप जिस तरह गधा है वो रेडी में लगता है, तो उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर और होगा। या घोड़ा है जो मशक्क़त करता है, उसकी बॉडी टेम्परेचर की रेंज और होगी। लेकिन जो घोड़ा जिसका काम ही सिर्फ जानवर मतलब घोड़ियाँ लगवाना है, या बुल है उसका काम ही सिर्फ जानवर ये जो गाय हैं वो लगवाना है, तो उसकी बॉडी टेम्परेचर की रेंज स्लाइटली डिफरेंट होगी, थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। इसी तरह अगला जो मेन बॉडी जो फैक्टर आता है वो है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। सर्दियों में कुछ और होगा, मीठे मौसम में कुछ और होगा, और जो है वो जब गर्मी आएंगी तो उसमें और होगा। तो आप गाय भैंसों की मैं बात कर रहा था, ठंडे मीठे मौसम में तकरीबन 102 से 103 के दरमियान रहता है अडल्ट्स का। ये डिग्री फ़ारेनहाइट की बात कर रहा हूँ। अब अगर गर्मी आती हैं तो एक नॉर्मल अडल्ट का गर्मियों में 103.5 तक भी हो सकता है। ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। इसी तरह अगर सर्दियाँ आ जाती हैं तो फिर सर्दियों में 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट ये गायों भैंसों का अडल्ट्स में नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, ये नॉर्मल किया जाता है। और अगर सेम जानवर है उसका अगर बॉडी टेम्परेचर आपको 103.5 मिलता है सर्दियों में, तो वो उसको डेफिनेटली बुखार है ही है, कुछ ना कुछ उसको या कोई इन्फेक्शन है। क्योंकि बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये मुख्तलिफ बीमारियों की कोई एक इलामत हो सकती है। मतलब इसको एज ए सिम्टम कंसिडर करते हैं, बुखार को एज ए बीमारी कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये पहली बात आ गई अडल्ट की। अब अगली बात कर लेते हैं जी आपके जो छोटे बच्चे हैं, जो ख़ास तौर पे दूध पीते हैं, बछड़े या कटड़े, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो स्लाइटली ज़्यादा होता है। ये हर स्पीशीज़ में है, सिर्फ गाय भैंसों में नहीं है, इंसानों में भी इसी तरह है कि जो बच्चे हैं उनकी दिल की रफ्तार, उनकी जो है वो सांस लेने की रफ्तार, और फिर उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो अडल्ट की निस्बत ज़्यादा होता है। तो इसी तरह जो बछड़े हैं तो उनका भी जो बॉडी टेम्परेचर है वो अगर गर्मियों में, जिस तरह आजकल निस्बतन थोड़ी गर्मियां हैं, मौसम अब चेंज होने वाला है, तो उसमें अगर आपके बछड़ी का टेम्परेचर जो है वो 103.8 मिसाल के तौर पे है, तो और वो एक्टिव है, वो चल फिर रही है, खाना मतलब जो उसका दूध है वो एक्टिवली पी रही है, और उसको कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं है कि खांसी वगैरह भी नहीं है,
तो उस कंडीशन में 103.8 जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर यही बछड़ी है वो सर्दियों में है, जिस तरह दिसंबर का महीना आ जाएगा, उस वक्त कड़क सर्दियाँ होती हैं, उस वक्त अगर 103.8 टेम्परेचर है तो सिर्फ वो इसको ये 103.8 टेम्परेचर नहीं होगा, साथ उसको बुखार की अलामात भी होंगी। तो बुखार की अलामात होंगी तो वो डेफिनेटली मतलब कुछ और भी हो सकता है कि साथ उसका खाना पीना भी डिस्टर्ब होगा, तो उस सूरत में 100% उसको बुखार है। तो ये इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा किरदार होता है, जिस तरह बाकी मैंने फैक्टर्स बताए हैं, ये तय करने में कि बाकी इस जानवर को बुखार है या नहीं, और या क्या इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल है या नहीं। अच्छा, ये हमने अब बात कर ली गाय भैंसों की। नेक्स्ट आती हैं भेड़ बकरियाँ। जो भेड़ बकरियाँ हैं उनकी जो नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जो नॉर्मल बकरी है उसका 103 डिग्री से ऊपर ही होता है, और तकरीबन 104 तक जो है ना वो वेरी करता है गर्मियों में, और ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। इसी तरह सर्दियों में भी जो अडल्ट है, जो जवान बकरी या बकरा है, उनका भी जो बॉडी टेम्परेचर है वो स्लाइटली मतलब 103 102.8 भी हो सकता है, 103 भी हो सकता है, 103.5 यहाँ तक हो सकता है। लेकिन सर्दियों में अगर 104 है तो इसका मतलब है कि उसको साथ अगर वो सुस्त फिर रहा है, खाने पीने में कमी है, तो डेफिनेटली उसको बुखार की जो सिम्टम है वो लाजमी है। इसी तरह जो बच्चे हैं, जो भेड़ बकरियों के बच्चे हैं, तो उनका भी स्लाइटली जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, वो 104 से नीचे ही होता है गर्मियों में, और वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। फिर ये भी है कि एक्टिविटी का भी जानवर का डिपेंड करता है कि अगर आपने जिस जानवर को आपने खुराक खिलाई हुई है, ताज़ा ताज़ा उसका बॉडी टेम्परेचर लें, चाहे छोटा बच्चा है उसने ताज़ा ताज़ा दूध पिया हुआ है, तो उस वक्त भी कुछ लम्हात के लिए, 20 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए, उस वक्त भी बॉडी टेम्परेचर एक दफ़ा राइज करता है, तो वो बुखार की रेंज के तकरीबन करीब आ जाते हैं। लेकिन वो बुखार नहीं होता, क्योंकि जैसे ही जानवर या हम भी जिस तरह खाना खाते हैं तो वक्ती तौर पे अच्छा खाना जिस तरह खाएं जितनी एनर्जी वाला, तो वक्ती तौर पे हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, और हमें गर्मी भी इसीलिए महसूस होने लग जाती है क्योंकि हमारे जिस्म से वो हरारत निकल रही होती है। तो इसी तरह ये भी जानवरों के साथ भी है, वक्ती तौर पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है लेकिन वो बुखार के ज़ुमरे में नहीं आता। अच्छा, आप बात कर लेते हैं घोड़ों और घोड़ियों की। जो घोड़े हैं उनका बॉडी टेम्परेचर गाय भैंसों या बकरियों की निस्बत कम होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो उनकी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की रेंज है वो 100 से लेकर 101.5 के दरमियान होती है। गर्मियों में ये 102 तक भी नॉर्मल चली जाती है, लेकिन जो एक नॉर्मल रेंज है वो 100 से लेकर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान होती है। यहाँ पे मैं चंद एक और बातें भी आपको बता दूं कि आपने जो बॉडी टेम्परेचर जानवर का लेना है वो प्रॉपरली उसकी जो रेक्टम है, एनएस है, उसके अंदर मोर देन हाफ आपने थर्मामीटर अंदर रखना है, और कम से कम 15 से 20 सेकंड रखना है। सर्दियां हैं तो आप प्रेफरेबली 30 सेकंड तक रखें, क्योंकि सर्दियों में वो उस थर्मामीटर को वो रेंज में लाने के लिए ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा। गर्मियों में आप 15-20 सेकंड से भी काम चला सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपने लाजमी इंश्योर करनी है कि थर्मामीटर हाफ से ज़्यादा अंदर हो, और साथ जो है उसका जो आपने जो टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बताया तो ये आपने रखना है, तभी आपको ये मुमकिन हो सकेगा कि आप बॉडी टेम्परेचर सही ले सकेंगे। अगर इसमें कोई मिस्टेक होती है कि आपने थर्मामीटर थोड़ा सा अंदर दिया और ज़्यादा देर नहीं रखा, 5 सेकंड 10 सेकंड रखे, तो वो ज़ाहिर बात है उसमें आपकी जो टेम्परेचर की रेंज है वो कम आ जाएगी। तो आप मतलब हो सकता है जानवर को बुखार हो और आपके सामने थर्मामीटर वो नॉर्मल रेंज में आए, तो इस तरह आपके डायग्नोसिस में बहुत बड़ी कमी रह सकती है। उस वजह से आपका जो इलाज है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है, और फिर हो सकता है कि जानवर भी ठीक ना हो। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद भी आप जो है किसी बात की अगर समझ नहीं आई तो कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।